पिछले महीने। उसके बाद लगातार पुलिस इसके अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। उसमें कल पुलिस को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इसमें ज्ञानेंद्र यादव, कुलदीप, नीलू, रामजी और प्रीति, ये 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इस घटना का मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव निकला है, जिसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के ये योजना बनाई थी अपहरण करने की। इसमें जो 2 मुख्य अभियुक्त और पकड़े गए हैं, कुलदीप और रामजी, ये अपहृत व्यक्ति संजीत यादव के साथ, जिस लैब में संजीत यादव काम करता था, पूर्व में उसी लैब में ये व्यक्ति भी काम करते थे और पूर्व से ही इस अपहृत व्यक्ति के जानकार थे, उसके दोस्त थे। तो इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से एक मकान किराए पर लिया, जिसमें 2 महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट आया है, जिसमें से एक महिला गिरफ्तार की जा चुकी है। अपहरण करने के बाद 22 तारीख को इन्होंने अपहृत व्यक्ति को उस मकान में रखा। 26 तारीख की रात्रि में, 26 जून की रात्रि में जब अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, तो उसके पश्चात इन लोगों ने निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद नहर में इसके डेड बॉडी को इन्होंने फेंक दिया। इस पूरी घटना में ज्ञानेंद्र यादव की गाड़ी, जो फोर्ड गाड़ी थी, उस गाड़ी का प्रयोग इन्होंने इस व्यक्ति को अपहरण करने के लिए किया था। ये अपहृत व्यक्ति 22 तारीख की इवनिंग में लगभग 7:45 बजे हॉस्पिटल से निकला था और अपनी मोटरसाइकिल से गया था। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर उस मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है, जिससे ये अपहृत व्यक्ति जा रहा था और इस गाड़ी को इन्होंने छिपा दिया था। जब इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उसके पश्चात 29 तारीख को पहली बार इन लोगों ने इनके परिजनों से फिरौती की मांग की। पुलिस ने उस समय एक जाल बिछा करके इन अपहरणकर्ताओं को झांसे में लेकर के गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु किसी कारणवश वो ऑपरेशन फेल हो गया और उसमें लापरवाही के लिए तत्कालीन SHO बर्रा रणजीत राय को निलंबित भी किया गया। अभी वर्तमान में जिस जगह पर इन लोगों ने डेड बॉडी को फेंकना बताया है, वहाँ पर हमारी फ्लड कंपनी PAC की लगी भी है, गोताखोर लगे हुए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि उस डेड बॉडी को हम लोग बरामद कर लें। सर, 30 लाख रुपए जो फिरौती दी गई थी, उसकी क्या कहानी? बरामद हुआ कि नहीं हुआ? पैसे दिए गए थे सर? पैसे दिए गए सर? देखिए, ये जो अभी 29 तारीख को फिरौती का कॉल आने के बाद 13 तारीख को ये ऑपरेशन उस समय के SHO के द्वारा जब किया गया था, जो बैग पूल जो ब्रिज के ऊपर से नीचे फेंका गया था, उसमें अभी जो 5 अभी पकड़े गए थे, उनके पूछताछ के दौरान उनके द्वारा ये बात को डिनाई किया गया है, जो कि अपराधी आपके सामने। तो क्या कोई पुलिस ने साजिश की थी क्या? जैसे बहन उसकी आरोप लगा रही है कि रणजीत राय SO जो थे, SP को हमने बताया, उनके वो मौजूद थे, उनके कहने पर हमने पैसे दिए, तो क्या इसमें पुलिस ने साजिश थी पैसा गायब कराने में? पैसा किसको दिया गया, कहाँ गया? पैसा तो गया है, परिजनों का कहना पैसा उन्होंने दिया है, पैसा कहाँ गया वो? देखिए, ये परिजनों का ये कहना था कि उन्होंने 30 लाख रुपए वो बैग में रखा था, जिस बैग में एक मोबाइल भी रखा था। अब तक परिजनों से ही हम लोग बात करते रहे हैं। अब मुलजिमानों से जब हम लोगों ने पूछताछ किया है, मुलजिमानों के द्वारा कत्ल के आरोप एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं की। तो सर, परिजन कह रहे हैं पुलिस किसके मुलजिम के बयान पे चलेगी, परिजन के बयान पे चलेगी? देखिए, हम परिजनों के बयान भी लेंगे और उसके आधार पर साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, जो साक्ष्य हमें मिले
उसके आधार पर हम कार्रवाई तो करेंगे। एसओ क्या कह रहे हैं? आपके एसओ हम मौके पे थे, उनका कहना है कि उनके सामने मैंने बैग फेंका था, तो एसओ कुछ नहीं बता रहे क्या? पैसा तो नहीं कि पुलिस के ऊपर साजिश करके बेकार आरोप दिया हो? वही SHO पूर्व SHO जो रणजीत राय है, उनके जो ऑपरेशनल फेलियर और परिवार वालों को जिस हिसाब से उन्होंने हैंडल किया है, उसमें काफ़ी जो इनिशियल स्टेजेस में जो भी लापरवाही हुई है उसी के चलते ही उनको सस्पेंड किया गया है। सर कप्तान साहब ये बताइए कि बहन का कहना था कि पुलिस के क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर या दरोगा आते हैं और जो कहते हैं कि उसके कहने से बयान बदला जाता है 30 लाख वाली, मैनिपुलेशन किस बात का था? देखिए, कोई मैनिपुलेट करने के लिए किसी ने कोशिश नहीं किया है। उस समय भी मैंने उस समय एक बाइट भी जारी किया, लड़के के प्राथमिकता, हमारे प्राथमिकता लड़के की सकुशल बरामदगी थी। तब तक हमें ये नहीं पता था इनके दोस्तों ने ही किया है और उस समय वो उनको मार दिया गया है। तो हम लोगों की प्राथमिकता वही था, हम लोग जो परिवार कह रहे थे उसे एक्सेप्ट करके जा रहे थे। कि बीच में कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब वो नहीं था, ये नहीं था, कंफ्यूज करने की बात की थी, तो स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। बाकी जब परिवार ने कह दिया तो हम उसी बात पे जा रहे हैं। क्या SHO की ही भूमिका की उनकी लापरवाही की? बाकी अधिकारी जो पर्यवेक्षण कर रहे हैं उसका CO और SP साउथ जो थी, तो उनके ऊपर क्या आरोप है लापरवाही बरतने के? क्या कोई कार्रवाई, कोई जांच इनकी होगी आगे? देखिए, जो भी परिवार वालों का आरोप है सब में हम जांच करेंगे। CO के जो उसका जो पर्यवेक्षण की संतुष्ट न होने की वजह से ही उनको वहाँ से हटाया गया है और नया डिप्टी SP को भी वहाँ पोस्ट किया गया है और नया SHO को वहाँ पोस्ट किया गया है। उसी टीम ने 5 दिन के अंदर ये घटना वर्कआउट की। मुख्य बात 30 लाख रुपए का क्या होगा सर? क्योंकि वो एक बड़ी बात है कि पुलिस जिसका अकाउंट होती है, पुलिस उसी से सेटिंग करके तो पैसा दिलवा देती है और पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद रहती है, तो इसकी क्या करें? कैसे पता चलेगा कौन सा रैकेट है जो 30 लाख रुपए ले गया? देखिए, ये अभी तक जो दोनों बयानें आई हैं, अब इसमें हम लोग जो है लगातार बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने इनके पास अगर होगा तो 100% बरामद होगा, ऐसी कोई बात नहीं। बट मुलजिमानों को जो कहना है, जो इस वक्त अब तक तो इंट्रोगेशन में सामने आई है, उन्होंने पैसे नहीं, उनको पैसे नहीं मिला है। क्या जो देखिए, अभी कुल मिला के सुनिए, पैसे के बारे में जो कन्फ्यूजन है, अभी तक की जो जांच है, जो पुलिस पार्टी ने ऑपरेशन किया था उनके बयानात के आधार पर, मुलजिमों के बयानात के आधार पर अभी तक की हमारी विवेचना के अनुसार कोई पैसा नहीं दिया गया है। फिर भी इस बिंदु पर परिवार वाले चूंकि आरोप लगा रहे हैं, पहले उन्होंने एक बार कहा था पैसा नहीं दिया, बाद में उन्होंने कहा पैसा दिया, तो हर बिंदु पर जांच होगी। अगर पैसा दिया गया है तो वो भी किसी न किसी तरीके से इन मुलजिमों से बरामद हो। वो बैग फेंका गया था, उसमें परिजनों ने कहा था कि एक चिप लगा दीजिए जिसमें पैसा SP साहब से, उसमें उन्होंने एक मोबाइल डाल दिया था, मोबाइल फेंक के डाला गया था। वो बैग अभी तक नहीं मिला, बल्कि ये बताया जा रहा कि जहाँ बैग फेंका गया एक तरफ नदी का पार्क है और रेलवे लाइन थी, तो बैग अगर फेंका गया तो अगर इसको मिला है तो मोबाइल बरामद होना चाहिए था। वो मोबाइल के बाद मिल जाता, क्लियर हो जाता कि पैसा था कि नहीं। और इसी में जोड़े दे रहे हैं, अगर इन्होंने बैग नहीं लिया और इन्होंने कह रहे हैं पैसा दिया, तो इसका मतलब पुलिस ने बैग नहीं लिया? नहीं, क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बैग डाला गया था 13 तारीख को? ये लोग ये मान रहे हैं? बताइए, इन्हीं से पूछवा दीजिए। ये कोई घटना बता नहीं, बोलो। पैसा तो लोगों ने मांगा था, आगे आने दो ना, पीछे से कुंडी बताए, कुंडी पूरी घटना मत कौन निकल गया? देखिए, ये आपके फिरौती मांगी थी कि नहीं? कितनी मांगी थी? आए भैया 30 लाख रुपए, तो बाइक उनको मंगवाया था वापस? बैग मंगवाया गया था और फिर हमारा एक साथी राम जी, वो जब बैग फेंका गया तो बैग उठाने गया, पर वहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा दूर थे, तो राम जी वहाँ से भगते हुए आए वापसी 5 मिनट बाद, तो वहाँ पे जांच लग रही है, पुलिस आ गई है, तो हम लोग अपने अड्डे पे चले गए वहाँ से ठिकाने पर, और इसके बाद मतलब वहाँ से कुछ नहीं, बाइक वहीं छोड़ दिया था। हाँ, बैग वो बोल रहे थे राम जी को बात होगी तो बाइक फेंका गया था, इसका मतलब बाइक वहाँ बाद में पुलिस को उठी होगी। क्या किसने उसके बाद राम जी जाने बैग, मतलब बैग वहाँ पे इन्होंने झूठ बोला कि कुछ बोला। राम जी बताओ। अरे आप इतना बताइए, आप लोग पहले से उसे जानते थे हाँ या ना? दो राम जी और कुलदीप उसके दोस्त थे। अच्छा, कुलदीप आ जाओ, आप आ जाओ। बस एक चीज पूछिए आपसे,
आप उसको लेके गए थे आप? नहीं दोस्ती थी पहले से? पूरी घटना बता दो एक बार बताओ। ये मेन है जो कुलदीप और ये राम जी, ये दोनों ही पैथोलॉजी में काम करते थे और पहले से जानते हैं। बताने दीजिए। आप पूरी घटना बता दो, पूरी घटना बताओ। कुलदीप तेज बताना, तेज बताओ, तेज बोलो। हम चारों लोग आ गया बोलो भाई। हम चारों लोगों ने प्लान बनाया, बैठ गए, प्लान बनाया। नाम बता दो कौन कौन लोग, चारों लोग? ज्ञानेंद्र, नीलू, दीप और राम जी। हाँ, और क्या प्लान बनाया? ये प्लान बनाया कि किसी लड़के को उठाएंगे जगह, तो छोटा लड़का उठाएंगे, छोटा लड़का कोई मिला नहीं। फिर इन्होंने कहा कि सर ठीक है तुम उसको फ़ोन करो। संजीव के बारे में जब बायोडाटा इन्होंने ली, उन्होंने पूछा, सबके बारे में पूछा, पहले हिमांशु के बारे में पूछा, फिर इसके बारे में पूछा। अच्छा, इस महिला का क्या रोल था? सर इस महीना का ये रोल था कि जब हम लोग संजीव को ले गए थे रूम पे, जहाँ कमरा किराए में लिया था, ठीक है, जब कमरा में ले गए थे तो ये ऑलरेडी कमरे में थी वहाँ पर। अच्छा, एक ही फोन से तुम लोग फिरौती मांग रहे थे, एक ही नंबर से ना? जी सर। हाँ, तो क्या पुलिस ने कभी उस पर फोन कॉल की थी तुमको पता करने के लिए? कभी पुलिस की कोई कॉल आई थी किसी तरफ से? फोन ऑफ रहता। अच्छा, ये कॉल वॉइस चेंजर ये टेक्निक की एक्सेस किसने सीखी, कहाँ सीखी थी? फोन में ही थी, फोन में ही। अच्छा, आवाज तुम्हारी थी ना? भारी आवाज करके बना रहा था। कौन बोल रहा था? नीलू। गाली कौन बक रहा था? गाली खूब बकता था जो। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, सच बताइए कम शब्दों में। आप हाँ, बता दो। आपकी झूठ सुनने के लिए नहीं, सच बोलिए जो बोलना आपने उसके साथ मार पिटाई की अपने दोस्त के साथ शराब पिला के? मार पिटाई नहीं की है। शराब पिलाई? हाँ, शराब पिलाई। तो मारा क्या? नशे में लेके मारा उसको, नशा करके? नहीं, नशा करके नहीं मारा। जब ये छूट के भाग गया था, गेट के पास तक पहुंच गया, जहाँ रूम रह रहे थे, गेट के पास तक पहुंच गया। तो ये ज्ञानेंद्र वहाँ से लेके आया, फिर कमरे में बंद किया, उसको खाने के लिए सेब दिया। जब उसको खाने के लिए सेब दिया, उसने एक आधा सेब काटा, आधा सेब जमीन में रख दिया, आधा अपने हाथ में रखा था। फिर उसने हाथ काट लिया, 2 बार करके चाकू में हाथ काट लिया और इन्होंने सर पटक दिया करके। सर पटका तो ये थोड़ा फट गया था। फिर ज्ञानेंद्र ने फिर पट्टी बांधी। अच्छा, ये बताओ तुम्हें मालूम था उसके पास पैसे हैं कि नहीं? उसके घर में पैसे, उसकी कंडीशन घर की बात सुनी थी? पैसा है नहीं है उसके घर में? सर ये जो हमको बताता, संजीत ने जो हमको बताया था, बता रहा था मेरे पास 2 ट्रक है मेरे पास और 2 कारें हैं और मेरा खुद का सट्टाबाजी चलता है। अच्छा। फोन में 50-60 हज़ार इसे कमा लेते हैं, तो हमें ड्यूटी करने की जरूरत नहीं रही थी। अच्छा, क्या उसने तुम पैसे के लालच में आ गए, उसने पैसा बहुत इसलिए उसको मारा? जी सर। तो मारा क्या कह के उसको अपने साथ ले गए? फोन करके फोन करके ताकि वो नहीं, सुनो पूरा कैसे तुमने उसको बुलाया, कैसे कहाँ ले गए, ये बताओ। एक बात बताओ, एक बात अब बोलना नहीं पड़ेगा, बताओ। सर ये प्लान बनाया, हम लोग चारों लोगों ने प्लान बनाया। जब आए फिर इन्होंने कहा कि चलो ऐसा कोई प्लान बनाए, वो उसको लेकर छोड़ देंगे। तो हमने कहा, इन्होंने पूछा कोई लड़का हो तो बताना, तो हॉस्पिटल कोई लड़का। तो इन्होंने कहा संजीव के बारे में, कोई बायोडाटा ली। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है सर ऐसा करो, उसको बुलाओ, चलो गाड़ी में चलते हैं। हम गाड़ी में गए, हम लोग गाड़ी में गए, फिर उसको वहाँ से बुलाया, फोन करके धनवंतरी हॉस्पिटल थोड़ा आगे चौराहे के पास, नहर के पास, वहाँ बुलाया। वहाँ बुलाकर फिर उसको फ़ोन किया, वो आया, उसने गाड़ी खड़ी की और गाड़ी में बैठा। फिर उसने दारू लिया हम लोगों ने, और दारू की फिर कातर में तरफ गया। फिर इन्होंने वहाँ पे किस दारू में क्या मिला? सर बता रहे हैं, बोलो ना, तो तब तक तो वहाँ पहुँच गए। नहीं पूरी बात बताओ। बता दें। चिप्स लिया और वो लिया, अंडे लिए। फिर वहाँ पे थोड़ा पेड़ के पास आके 1-2 पैक बनाए, फिर पिया। फिर चलती गाड़ी में इन लोगों ने फिर पैक बनाया, उसमें दवा मिला दी, बेहोश हो गया। अच्छा, बेहोश हो गया, फिर सीधे रूम पे ले गए थे। वो उसको बेहोश में ले गए। हाँ सर। फिर क्या मांगे? फिर रूम पे ले गए, तो फिर कमरे में बंद कर दिया था। रूम कहाँ पे था? रतनलाल नगर में। बोल दें तो भैया। हाँ बोलिए। रतनलाल नगर में था। हाँ बोलिए, बताओ। चलिए, हो गया मेरे को, काफ़ी क्लियर ही है। इतने दिन से थे तो डर नहीं लगता पुलिस का नाश कर रही है? पुलिस का डर नहीं था क्या? पुलिस चेक नहीं कर रही है, कब पकड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं डर था? तो हमने फोन ही नहीं वो व्यक्ति कौन जिसने तुम्हें पूरी एक आइडिया दिया था नहीं कि इस तरीके पूरी घटना करो, पूरी घटना नहीं बताने की? कोई एक और आदमी था ना? ये बता पाएंगे। बस एक शब्द अरे नाम बताओ, क्या है इसका? ज्ञानेंद्र यादव। ज्ञानेंद्र यादव, तुम आगे आओ। ज्ञानेंद्र यादव मास्टरमाइंड था। अपना नाम बताओ पहले, जोर से नाम बताइए अपना। अगर तुम मारवा इधर करो ना, बंद करा कैमरा, 20 लाठी मरवाएं, पूरी घटना बताओ। राम जी का कोई दोस्त है,
को हम नहीं जानते हैं। रामजी हाँ, को यही तो। मिलेंगे, फिर वहाँ से तो उसने पूरी बात बताई थी कैसे कैसे क्या करना है। अच्छा ये बताओ, वॉइस चेंजर ऐप का आप लोग को जानकारी थी, इतने टेक्निकल थे, आप लोग आधे घंटे तक बाद कभी ये नहीं डर लगा कि पुलिस सर्विलांस पे लगाई है मोबाइल ट्रैक कर लेगी? इस तरह नहीं था या इतनी अकल नहीं थी? सर मैं नहीं, आधे घंटे नहीं, 10 मिनट 15 मिनट बस 10-15 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है, ये पता नहीं था। चलिए थैंक यू। लड़की को भी आगे ले आइए, लड़की को भी आप लोग कर लीजिए। चलो और लड़की को भी आगे ले आइए, साथ में बात कर सर क्या प्रश्न कुछ बताओ। वही पड़ा है क्या? पार्टी के साथ चलो, पार्टी के साथ पाँचों आओ ना इधर, पाँचों साथ में आओ। लड़की आगे आ जाओ, आप थोड़ा इधर आ जाइए, बाहर आ जाइए। आप थोड़ा देर आ जाओ, अरे रुक जा यार, एक फोटो कर लेने। एक फोटो कर लो, इधर तो आप लोग हट ही नहीं रहे। आप पीछे तो भाई, आप पीछे आओ, बताओ बताओ। हो गया, आओ ले आओ, एक पकड़ो। हो गया भैया आप लोग? हो गया, हो गया। तो आईजी और एसएसपी के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कानपुर अपहरण कांड को लेकर, और उसमें बताया गया कि 5 अपहरणकर्ता जो कि गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। तो 27 जून की सुबह संजीत यादव की हत्या की गई थी, इसमें जुर्म कबूल किया गया है। और जो मास्टरमाइंड है वारदात का वो ज्ञानेंद्र यादव है, जो अच्छे से संजीत यादव को जानता था। तो आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है और ये बताया है कि गला दबाकर उन्होंने संजीत की हत्या की और उसके बाद पांडू नदी में शव को फेंक दिया। फिलहाल शव की तलाश जारी है। तो कानपुर अपहरण कांड में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिरौती की रकम को लेकर कहा है कि उसको लेकर एक नए सिरे से जांच की जाएगी। हालांकि इस दौरान जो अपहरणकर्ता थे उन्होंने इनकार किया है कि उन्होंने कोई बैग लिया है। तो अपहरणकर्ताओं ने संजीत की हत्या की है। पैसे को लेकर जांच चलेगी। जिस तरह से परिवार लगातार दावा कर रहा है कि 30 लाख रुपए जो फिरौती की रकम मांगी गई थी उसको दिया गया है। तो सभी आरोपी अब हिरासत में